Hi friends, today's session will start with a fresh chapter that is called structure of atom. Now structure of atom is such a huge chapter, but something is really very different. Means as per your latest syllabus available on NCERT side, that is in 2019 and 20, the structure of atom के कुछ initial beginning part है वो syllabus में से निकाल दिए हुए chapter directly start हो रहा है. First topic is Bohr's model and its limitation, concept of shell and subshell, then dual nature of matter and light, then de Broglie's hypothesis or de Broglie's relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbital, next is quantum number, SPDF orbital, रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स. याद हो तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में कर लिया था. दैट इज आउसबाउफ प्रिंसिपल, पॉलिंग्स प्रिंसिपल एंड हंस रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स एंड लास्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड. बट टिल टुडे टाइम मैनी स्कूल स्टार्ट विद बिगिनिंग पार्ट. बिगिनिंग पार्ट का मतलब आपको एटॉमिक मॉडल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे. जे थॉमसन का मॉडल क्या था, दैट इज प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन, या वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन दे ग्रेजुअली इंक्रीजेस बाय द रदरफोर्ड मॉडल. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पूरा समझाएंगे, देन मुलिकन एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, देन एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है. आई थिंक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यू ऑलरेडी डिड इन योर 9th और 10th स्टैंडर्ड. सो अब ये पूरा पार्ट 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से कट कर लिया है. बट मैनी स्कूल ये पढ़ाते भी है और ये पूछते भी है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक पूछे थे हमने, तो इसीलिए मैं आज का सेशन वहीं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या बोर्स मॉडल से ना स्टार्ट करते हुए सीधा मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से. बट मैंने इसीलिए बिगिनिंग में आप लोगों को सिलेबस दिखा दिया कि सिलेबस के अंदर ये पार्ट नहीं है. दिस इज 2019-20 का लेटेस्ट सिलेबस है जिसके अंदर से ये पार्ट कट कर दिया गया हुआ है. बट देन आफ्टर मैनी स्कूल टीच दिस ओल्ड पार्ट, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज जे थॉमसन मॉडल से स्टार्ट कर रहा हूं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी स्टार्ट विद एटॉमिक मॉडल्स. ये फिगर विद ये डायग्राम और ऑलमोस्ट ये आज का जो फर्स्ट सेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू डिड इन योर 9th स्टैंडर्ड. ये सारी की सारी चीज आप लोगों को पढ़ा दी गई. इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ रदरफोर्ड्स मॉडल, दैट इज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, सारी चीज आपको पता है. तो आप समझ लीजिए इट्स जस्ट काइंड ऑफ ब्रश ऑफ. सो जे थॉमसन प्रपोज द फर्स्ट एटम मॉडल which is known as plum pudding or resin pudding or watermelon model. क्यों? Just because right hand side पे फिगर ड्रॉ की हुई फिगर ड्रॉ आप सिंपल देखोगे तो अगर आप वाटरमेलन को सेंटर से कट करोगे तो आपको ब्लैक सीड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस रिमेनिंग रेड पार्ट. लाइकवाइज यहाँ पे भी है, ये एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आर एम्बेडेड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom has a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. अब देखिए positive charge is uniformly distributed. The electron are distributed in it just like seeds are distributed in a watermelon or the plums are distributed in a puddings. An important feature of this model is that the mass of an atom is assumed to be the uniformly distributed over the atom. यही एक simple फंडा है. लास्ट लाइन अच्छे से याद कर लीजिए. An important feature of this model is that the mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Also, the total positive charge in atom is equal to this total negative charge. Hence, the atom is electrically neutral. So, this is electron neutrality principle के ऊपर से ये काम कर रहा था. That is Thomson model. अब सभी को पता है थोड़े ही सालों के बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ये पूरा का पूरा मॉडल को गलत ठहराया. जस्ट बिकॉज व्हेन रदरफोर्ड बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन दिस एटम, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज,
जो अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का बॉम्बार्डमेंट होगा सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो रिपल्जन होगा और बहुत सारे यहां वहां स्कैटरिंग हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आर रियली वेरी शॉकिंग. Out of 20,000, only one single ray pass at 180 degree. Remaining all are pass from the atom. So यही हम start कर रहे हैं. After the Thomson model, second experiment on board is Rutherford nuclear model. Rutherford proposed an atom model based on his alpha particle scattering experiment. He bombarded a very thin gold foil with alpha particles. एक्सपेरिमेंट क्या था? आप सभी को एक्सपेरिमेंट भी पता है, ये फिगर भी देखी हुई है, जानी हुई है, आपने पढ़ी हुई है, शायद एग्जाम में पूछी भी होगी. A stream of high energy alpha particle from the radioactive source was directed at the thin gold foil. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen. देखिए ये सोर्स है, ये सोर्स में से अल्फा पार्टिकल जनरेट हो रहा है और कहां पे जा रहा है? लेड के प्लेट में से. मींस यहां पे सेंटर होल है तो सिंगल रे कैन पास फ्रॉम दिस एंड डायरेक्टली अटैक ऑन गोल्ड फॉइल. ये जो पूरा पीछे यूनिफॉर्मली यू शेप का जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है दैट इज फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन. दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन. क्यों? जस्ट बिकॉज इफ रे टच टू दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन तो वहां पे क्या होगा? सिंपल सा ग्लो मिलेगा. So now you get the varieties of glow. देखिए यहां वहां सभी जगह पे आपको ग्लो मिल रहा है. मीन्स इसका मतलब है कि ये स्कैटरिंग हो रहा है. So whenever alpha particles struck on the screen, a tiny flash of light was produced at the point. Means जहां पे भी वो टच करेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन को वहां पे टाइनी लाइट जनरेट होगा. So this is your figure and this is your final output. आउटपुट क्या था वो बताया गया हुआ है कि ऑलमोस्ट देखिए सारे के सारे जो रेस थे वो क्लियरली थ्रू निकल गए. Only few deflected by small angle and out of 20,000 is to 1 bounce back by 180 degree. Means सीधा गया, टकराया और वापस आ गया. इसका मतलब वो एग्जैक्ट न्यूक्लियस को टच किया होगा. अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या था उसका? नाउ ऑब्जर्वेशन, द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस रदरफोर्ड आर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. मींस सारे के सारे सीधे आए और निकल गए, सीधे आए और निकल गए, मोस्ट ऑफ तो निकल गए. अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल. जो डिफ्लेक्ट हुए वो भी बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. A few of alpha particles, that is 1 in 20,000, 1 in 20,000 are bounced back by 180, were deflected by nearly angle of 180. So out of 20,000 ray, one passed by, bounced back by 180 degree. So इसका मतलब क्या हुआ? जो थॉमसन ने प्रपोज्ड किया था पॉजिटिवली चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो गलत हो गया. जो अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिफ्लेक्ट होने चाहिए. यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रेट अवे निकल रहे हैं. देखिए फिगर में से ओनली फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन and out of 20,000 is to 1 is deflected by 180 degree. So next part के ऊपर switch over होते हैं, that is from the above observation Rutherford made the following conclusion. Conclusion पे आया कि क्या हो रहा है. Since most of this alpha particle pass through the foil without any deviation, so मोस्ट स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. मींस जो स्फेरिकल शेप के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. वो सेंटर पे एक छोटी सी जगह पे कलेक्ट हुए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट इज कंप्लीटली एम्प्टी. अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड. This is because the positive charge of this atom is concentrated in a very small volume at the center called nucleus. जो सारे के सारे positively charge जहां पे इकट्ठा हुए हैं
दैट पार्ट इज नथिंग बट उसको क्या नाम मिला रुथरफोर्ड की तरफ से? न्यूक्लियस. वंस अगेन सेकंड पॉइंट, a few positively charged alpha particles were deflected. This is because the positive charge of this atom is concentrated in very small volume at the center called nucleus. Last, the volume occupied by this nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. इसको कई बार बहुत सारे लोगों और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा भी बताया है कि क्रिकेट के ग्राउंड के सेंटर में अगर क्रिकेट बॉल रख दो तो ये बन जाएगा आपका पूरा एटम. मींस जो बाउंड्री है वो बन जाएगी ऑर्बिटल एंड जो बॉल रखा हुआ है सेंटर में वो बन जाएगा आपका न्यूक्लियस. तो आप समझ सकते हो और ये आप इमेजिन कर सकते हो तो हाउ टाइनी आर द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. मीन्स ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत ही ज्यादा है. न्यूक्लियस इज रियली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस एटॉमिक साइज. द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट टू 10 to the power -10 while the nucleus is 10 to the power -15m. देखिए साइज का डिफरेंस देखिए. The atom is about 10 to the power -10 meter, but nucleus की साइज देखिए 10 to the power -15 meter. On the basis of above observation and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model that is entitled as planetary model of atom. Planetary model of atom का मतलब क्या होगा? आप सिंपल सोलार देख लीजिए, सन के अराउंड में सारे के सारे जो अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं वही एक पूरा होगा. दैट इज कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल. प्लानिटरी मॉडल इज ऑल अबाउट, आप सभी को पता है, सन इज इन सेंटर एंड रिमेनिंग ऑल अर्थ और बाकी सारे के सारे चीज जिस हिसाब से मूविंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या नया जानने को मिला? ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस. मीन्स यहाँ पे वंस अगेन न्यूक्लियस के बारे में बताया गया हुआ है कि जो पॉजिटिवली चार्ज सारी के सारे स्पीशीज है वो कहाँ पे इकट्ठा हुई है? न्यूक्लियस के अंदर, एंड वो बहुत ही छोटी जगह पे है. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिटल. जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर बाउंड्री पे मूव कर रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्क्यूलर पाथ, दैट इज एंटाइटल्ड एज ऑर्बिटल. तो दो चीज रदरफोर्ड ने बताया, वन इज न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट हुआ है, एंड द बाउंड्री वेर यू फाइंड द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग रियली वेरी फास्ट आर एंटाइटल्ड एज ऑर्बिटल. Electrons and the nucleus are held together by this electrostatic force of attraction. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना जरूरी है. अदरवाइज व्हाट हैपन, वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता 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 वो अंदर चला जाएगा एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो ब्लास्ट हो जाएगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एक डेफिनेट बाउंड्री एंड न्यूक्लियस बना रहेगा. लास्ट पार्ट, जो चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है रदरफोर्ड मॉडल से, दैट इज ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. सी आप हिस्ट्री में देखोगे तो किसी साइंटिस्ट ने इनिशिएट किया, जैसे जे थॉमसन ने इनिशिएट किया मॉडल बनाने का, बट बहुत सारे लूप होल रहे, उसको ओवरकम किया रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी लूप होल मिले, इसीलिए नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल. सो इसके बाद रदरफोर्ड के जितने भी डिसएडवांटेज थे वो किसने क्लियर किए? बोर्स एटॉमिक मॉडल ने. तो डिसएडवांटेज कौन कौन से थे? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक, चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेशन मोशन should emit energy in the forms of radiation. So an electron in orbit will emit the radiation. Means कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो जब भी मोमेंटम में होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज किसके टर्म में करेगा? रेडिएशन के टर्म में. तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग इन ऑर्बिट which
रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन, वो रेडिएशन इमिट करेगा ऐसा बताया. So the energy of an electron decreases and finally it fall in nucleus through the spiral path. Finally it move to the spiral path. अब spiral path किस हिसाब से है तो देखिए. So this is all about your nucleus. और ये बाहर के पार्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है. नाउ मान लीजिए जो कोई भी चीज मोमेंट में होती है वो एनर्जी रिलीज करती है, तो ये एनर्जी रिलीज करते ही करते ही करते 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 इस हिसाब से घूमेगा वो. एंड फाइनली क्या हो जाएगा, इट बेंड टू दिस न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज से. न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाके चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट. सो दैट्स व्हाई दिस idea or this justification could not justify with the Rutherford. Rutherford के जो assumptions थे उससे ये justification clear नहीं हुआ. So the energy of an electron decreases and finally it falls to the nucleus as a spiral path. But this does not happen. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. Stability of atom is also there. So Rutherford model cannot explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया कुछ. He cannot explain the electronic structure of atom, that is about the distribution of an electron around the nucleus and the energies of an electron. मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं कि कार्बन मॉलिक्यूल है, तो दिस इज कार्बन, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आपको मिल जाएंगे 6 प्रोटॉन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन. तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे, तो अगर ऑल 6 इलेक्ट्रॉन आर कंफाइंड इन अ सेम पार्ट, एक ही जगह पे, तो बाकी सारा का सारा जो ऑर्बिटल है वो तो खाली हो गया. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. मींस सेकंड एग्जांपल बताऊं, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो ये 6 ऑल 6 आर इन वन ऑर्बिट. बट हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2. ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है. तो 1s मींस दिस इज योर एटम, दिस इज योर एटम, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज योर सेकंड ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिटल के बारे में. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया. तो रदरफोर्ड की 2 मेजर लिमिटेशन कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड दूसरा दैट इज न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी डिस्कस्ड विथ रदरफोर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो आपने ऑलरेडी आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में कर लिया हुआ है. इससे आगे नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो दिस इज